हेलो एवरीवन, आज हम बाइट सिस्टर्स का 9th एपिसोड देखेंगे। हाइना कहती है कि लोगों को लगता है कि खून की सुगंध बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिससे मुंह में पानी आ जाए। पर खून की सुगंध हमारे लिए पके मटन या ताज़ी सब्जी जैसी नहीं होती। हमें इंसानों के खून से उनके अंदरूनी इरादे पता लग जाते हैं और उस समय हमारे पास काटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाइना और सेयोंगमिन उनके शोरूम में आई हुई छोटी लड़की को घर छोड़ने गए हैं। बिल्डिंग के नीचे एक आदमी उस लड़की से पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी। पता लगता है कि लड़की का नाम चाउन है। आदमी पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या ये कोई तोहफा है? चाउन उस आदमी से डरी रहती है और उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। फिर वो सेयोंगमिन की तरफ देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? सेयोंगमिन कहता है कि मैं दुकान पर काम करता हूँ। लड़की अकेली थी इसलिए मैं छोड़ने आया। आदमी उन दोनों को धन्यवाद करता है। फिर वो चाउन की तरफ देख के कहता है कि चलो चलें। बिल्डिंग के अंदर जाते समय आदमी के हाथ पर खरोंच आ जाती है। खून सूंघते ही हाइना उसके इरादों से वाकिफ हो जाती है। हाइना सोचती है कि इसके खून की सुगंध ऐसी क्यों है। वो आदमी चाउन के साथ बिल्डिंग में चला जाता है। इरादे जानने के बाद हाइना को उस आदमी पर शक होने लगा है। दूसरी तरफ मैनेजर ली अपने सालों की जमा किए हुए खजाने को देख रही है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मैनेजर ली का खजाना सोने के सिक्के या हीरे मोती नहीं, बल्कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नामों से काम किए हुए आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। इस सीन में हमें पता लगता है कि मैनेजर ली को पेंटिंग का भी बहुत शौक है। उसी समय मैनेजर ली को एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैसेज पाते ही मैनेजर ली जैसे तैसे उन्हीं कपड़ों में भागती है। दूसरा मैसेज आता है कि मैं सच कह रही हूँ और ये मजाक नहीं। ली वहाँ पहुँचती है तो पता लगता है कि हाइना ने चाउन के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ली को वहाँ बुलाया है। ली हाइना से कहती है, क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है? हाइना कहती है कि उसका जीतना जरूरी है क्योंकि विनर को लैपटॉप मिलेगा। सुनते ही ली कहती है, लैपटॉप है तो जीतना जरूरी है। ली चाउन को मदद करने बैठ जाती है। ली कहती है, जल्दी बताओ तुम क्या बनाना चाहती हो? इस पर हाइना कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरी दोस्त आएगी। हाइना अब अपना असली काम चालू करती है। ली और चाउन प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं और हाइना वहाँ से उठकर निकल जाती है। फिर हाइना को घर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए दिखाया है। बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हाइना चाउन की माँ और उस आदमी की बातें सुनती है। आदमी चाउन की माँ से कहता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कोई मजाक की बात नहीं। कहता है, तुम्हें काम करते देख मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम अकेले ही कितनी मेहनत करती हो। तुम्हें काम करते देख मेरे दिल में दर्द होता है। अब से मैं काम करूँगा। आदमी कहता है, एक बार तुमने भी मुझे कहा था कि इतना काम मत किया करो और थोड़ा आराम किया करो। मैं ऐसे कैसे बैठ सकता हूँ जब तुम इतना काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पैसा दुगना हो। तुमने इतनी मेहनत से जो कमाया है, बस तुम मुझे 30 लाख रुपए दे दो और तुम आराम करो। मैं तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा। उस आदमी की बातें सुन के हाइना को बहुत गुस्सा आता है और हाइना ठान लेती है कि उस आदमी की पैसे ऐंठने की तरकीब को वो तहस महस करेगी। वो आदमी बाहर सिगरेट पीने आता है। रात के अंधेरे में हाइना उसका सामना करती है। हाइना कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। आदमी कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। हाइना कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी कहता है कि तुम इस परिवार को नहीं जानती हो, तुम दूर रहो। इस बात पर हाइना उसे आखिरी धमकी देती है। कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ अभी। पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें दूसरों के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए और वैसे तुम्हें इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। आदमी जब उस आदमी का लाइटर काम नहीं करता तो वो हाइना से मांगता है। बात पर हाइना का पारा चढ़ जाता है और हाइना उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। आदमी दर्द से कर्राने लगता है। हाइना कहती है, अगर तुमने उन माँ बेटी को छुआ तो मैं खुद ही तुमसे निपट लूंगी। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। इसी दौरान चाउन हाइना को आदमी की गर्दन पकड़े देख लेती है। जल्दी से आके चाउन की आंखों के आगे अपने हाथों से पर्दा कर देती है। हाइना उस आदमी की गर्दन छोड़ देती है तो ली उसकी आंखों को खोल देती है। वो आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और वो हाइना को मारने की कोशिश करता है। हाइना फिर से उसकी गर्दन पकड़ती है और कहती है, हाइना कहती है, तुम्हारी समझ नहीं आता क्या? हाइना धीरे धीरे अपने वैम्पायर वाले दांतों को निकालने लगती है और तभी वहाँ सेयोंगमिन आ जाता है और हाइना को देख लेता है। हाइना का ध्यान बटने की वजह से आदमी की हत्या हो जाती है और सेयोंगमिन ये सब देख लेता है। घर पर हाइना चाउन से कहती है, वो आदमी अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएगा। लड़की पूछती है, सच? हाइना कहती है, मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है। पीछे से ली चिल्लाती है, बच्चे के सामने ऐसे मत कहो। लड़की कहती है, ये तो खुश खबर है। इस पर हाइना पूछती है, तुम उससे पसंद नहीं करती थी क्या? चाउन कहती है, नहीं। इस पर हाइना पूछती है, क्यों? लड़की कहती है, मुझे तो वो चेहरे से ही पसंद नहीं था। हाइना को ऐसे लगता है कि जैसे सच में उसने उस बच्चे को किसी बड़े संकट से बचाया है। हाइना कहती है कि अब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना होगा।
इधर बेचारी ली अकेले ही लड़की का प्रोजेक्ट बना रही है। ली चाउन को बुलाती है और कहती है आज लगता है हमें रात भर ये काम करना पड़ेगा। चाउन ली के साथ फिर से प्रोजेक्ट करने बैठ जाती है। ये अचानक से हाइना की तरफ देख के बोल पड़ती है, वैसे मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है। घर जाने के लिए सेंगमिन और हाइना एक साथ निकलते हैं। मीलों तक वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। फिर अचानक से सेंगमिन रुक जाता है और हाइना आगे निकल पड़ती है। हाइना सेंगमिन को अपने बाजू में नहीं पाती तो वो पीछे मुड़ के कहती है कि क्या हुआ। सेंगमिन पूछता है कि तुम कौन हो। हाइना पूछती है कि तुम कितनी जानकारी सहन कर सकते हो। सेंगमिन कहता है कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे डरता हूँ। वो कहता है मैनेजर मैं आपके बारे में उत्सुक हूँ। और वो बड़ी चिंता भरी निगाहों से हाइना की तरफ देखता है। हाइना कहती है मेरे बारे में चिंतित। सेंगमिन का चेहरा देखने पर हाइना को पता लगता है कि वह सच कह रहा है। सेंगमिन कहता है कि पहले मुझे लगा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, पर अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाइना कहती है इन चीज़ों के बारे में मैं लोगों को समझाते समझाते थक गई हूँ। इसके बाद सेंगमिन उससे कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरे दिन शोरूम खोलते समय मिसुक हाइना से कहती है सेंगमिन काम छोड़ने वाला है। हाइना मायूस होकर कहती है ठीक है। मिसुक कहती है कि तुम वजह नहीं जानना चाहोगी, और हाइना जवाब देती है कि नहीं। इसी के साथ हमारा 9th एपिसोड खत्म होता है। हम हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपको पूरे एपिसोड का अच्छे से सारांश मिले। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।